पराक्रमी हनुमान और उनकी लंका यात्रा। एक समय की बात है, भारत की मनमोहक भूमि में हनुमान नाम के एक शक्तिशाली और बहादुर वानर देवता रहते थे। वह कोई साधारण वानर नहीं था। उनके पास अविश्वसनीय शक्ति, अटल साहस और भगवान राम के प्रति भक्ति से भरा दिल था। एक दिन हनुमान को एक विशेष मिशन दिया गया, भगवान राम की पत्नी सीता को ढूंढना और उन्हें बचाना, जिनका दुष्ट राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। रावण उसे अपने सुनहरे साम्राज्य लंका में ले गया था, जो समुद्र के उस पार स्थित था। हनुमान समुद्र के किनारे खड़े होकर अथाह जल को निहार रहे थे। मैं लंका कैसे पहुंचूंगा, उसे आश्चर्य हुआ। तब अपनी छिपी हुई शक्तियों को याद करते हुए हनुमान ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान राम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतनी शक्तिशाली छलांग लगाकर कि पृथ्वी हिल गई। हनुमान आकाश में उड़ गए। वह चमचमाते नीले सागर के ऊपर से उड़ गया। हर मील पार करने के साथ उसका शरीर बड़ा होता जा रहा था। आकाश में पक्षी चकित थे और उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, जबकि नीचे की लहरें उसकी महानता की कहानियां फुसफुसा रही थीं। लेकिन सफर आसान नहीं था। जैसे ही वह उड़े, मैनाक नामक पर्वत समुद्र से उठा और बोला, वीर हनुमान, मुझ पर आराम करो, तुम थक गए होगे। हनुमान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद प्रिय पर्वत, लेकिन मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। उसने धीरे से पहाड़ को थपथपाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही सुरसा नाम की एक क्रूर समुद्री राक्षसी प्रकट हुई। जब तक तुम मेरे मुंह में प्रवेश नहीं करोगे, तुम पास नहीं हो सकते, वह दहाड़ उठी। हनुमान चतुर होने के साथ साथ ताकतवर भी थे। उन्होंने खुद को अंगूठे के आकार तक सिकोड़ लिया और पलक झपकने से पहले ही उनके मुंह के अंदर बाहर कर दिया। सुरसा प्रभावित हुई और उन्हें सफल होने का आशीर्वाद दिया। फिर एक और चुनौती आई। सिन्हिका नाम की एक राक्षसी ने हनुमान को अपनी छाया से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज और ताकतवर हनुमान ने उसे आसानी से हरा दिया और उड़ते रहे। अंततः कई साहसिक कार्यों के बाद हनुमान लंका पहुँचे। वह चुपचाप उतरा और अपना आकार छोटा करके एक छोटे बंदर जैसा कर लिया। वह सीता की खोज करते हुए भव्य शहर में दबे पांव घूमता रहा। लंबी खोज के बाद उसने उसे अशोक वाटिका नामक एक खूबसूरत बगीचे में एक पेड़ के नीचे दुखी लेकिन अपने विश्वास पर दृढ़ बैठे हुए पाया। हनुमान आदर पूर्वक उनके पास आए और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। माता सीता, भगवान राम जल्द ही आएंगे और तुम्हें बचाएंगे। उन्होंने उन्हें आशा की निशानी के रूप में राम की अंगूठी सौंपते हुए आश्वासन दिया। सीता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया। जाने से पहले हनुमान रावण को सबक सिखाना चाहते थे। उसने स्वयं को पकड़कर रावण के दरबार में लाने की अनुमति दे दी। वहां हनुमान ने साहसपूर्वक रावण को सीता को वापस करने या भगवान राम के क्रोध का सामना करने की चेतावनी दी। क्रोधित होकर रावण ने उसकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान बिना डरे अपनी जलती हुई पूंछ से एक इमारत से दूसरी इमारत तक छलांग लगाते रहे और लंका को आग के हवाले कर दिया। उनकी शक्तिशाली दहाड़ पूरे राज्य में गूंज उठी, जिससे एक संदेश गया, भगवान राम और उनके वफादार भक्त की शक्ति को कम मत समझो। अपना मिशन पूरा होने के बाद हनुमान भगवान राम को सीता की खबर लाने के लिए समुद्र में वापस चले गए। उनका साहस और भक्ति एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को ताकत, चतुराई और विश्वास की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार हनुमान की लंका यात्रा भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक प्रिय कहानियों में से एक है, जो हम सभी को याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और प्रेम के साथ सामना करने पर कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती है।
कहानी का सार विश्वास, साहस और बुद्धिमत्ता से सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पाया जा सकता है।